दर्पण का रहस्य। रवि एक सफल फोटोग्राफर था जिसे अद्भुत तस्वीरें खींचने का शौक था। उसकी जिज्ञासा उसे हमेशा नए स्थानों की ओर खींचती थी। एक दिन उसने एक पुरानी हवेली के बारे में सुना जो शहर से बाहरी इलाके में स्थित थी। लोगों का कहना था कि इस हवेली में एक पुराना दर्पण था जिसमें अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। रवि ने तय किया कि वो उस हवेली में जाएगा और उस दर्पण की तस्वीरें खींचेगा। हवेली तक पहुंचने के लिए उसे एक सुनसान रास्ता पार करना पड़ा जो घने पेड़ों और झाड़ियों से भरा हुआ था। रास्ते में उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे, लेकिन उसने उन्हें नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ने लगा। हवेली का दरवाज़ा धीरे धीरे खटखटाते हुए खुला। अंदर का दृश्य उसे अंधेरी और धूल से भरा हुआ था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी जिसमें एक परिवार की खुशी झलक रही थी, लेकिन उस खुशी के पीछे एक अजीब सा सन्नाटा था। रवि ने अपने कैमरे को तैयार किया और हवेली के अंदर जाने लगा। वो हर कमरे में गया, लेकिन कोई विशेषता नहीं मिली। तब उसे एक बड़ी सी गैलरी में एक पुराना दर्पण दिखाई दिया। वो दर्पण बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी परछाई में कुछ अजीब सा लगा। जैसे ही उसने दर्पण के सामने खड़ा होकर तस्वीरें खींची, उसे अचानक से सर्द हवा का झोंका महसूस हुआ। क्या वे हवा थी? उसने सोचा, लेकिन जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसकी आंखों के सामने एक अंधेरी परछाई थी। वो चौंक गया और पीछे हट गया। वो क्या था? वो अपने आप से पूछा। उसने फिर से दर्पण की ओर देखा, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं था। उसने अपने डर को दबाया और एक बार फिर से तस्वीरें खींची, लेकिन जैसे ही वो कैमरा बंद करने वाला था, तब दर्पण में से एक औरत की परछाई फिर से दिखी। वो एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर उदासी थी। रवि ने खुद को यकीन दिलाया कि वो सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन उनमें छिपी हुई छाया उसे बार बार अपने पास बुला रही थी। रवि ने तय किया कि वो दर्पण के पास और समय बिताएगा। उसने सोचा, अगर ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है तो मुझे यहाँ कोई डर नहीं होना चाहिए। जब वो दर्पण के करीब गया तो अचानक उसके कैमरे की बैटरी खत्म हो गई। और वो तो अजीब बात है, उसने कहा। वो बैटरी बदलने लगा। तभी उसे दर्पण में एक औरत का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या ये सच है? क्या मैं अकेला नहीं हूँ? उसने दर्पण से मुंह मोड़ लिया और गहरी सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने पलटा, वो औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी और एक खामोश चीख थी। रवि ने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ खो गई थी। मुझे यहाँ से जाने दो, रवि ने कहा, लेकिन वो औरत बस उसे घूरती ही रही। वो समझ गया था कि वो किसी खौफनाक सच का सामना कर रहा है। उसने दौड़कर दरवाजे की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। क्या तुम मेरी मदद करोगे? औरत ने धीमी आवाज़ में कहा। आप कौन हो? रवि ने कांपते हुए पूछा। मैं इस दर्पण में फंसी हुई हूँ। मुझे यहाँ से निकलने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारे बिना मैं हमेशा यहाँ रहूँगी, उसने कहा। रवि ने सोचा, क्या ये सच में हो रहा है? उसने दर्पण में औरत की आंखों में देखा और अचानक से उसे एक अजीब सी भावना महसूस हुई, जैसे वो उससे जुड़ गया हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? रवि ने पूछा। तुम्हें बस दर्पण के सामने खड़ा होना है और
सच बोलना होगा, तुम्हारी सच्चाई मेरी आज़ादी का रास्ता बनेगी, उस औरत ने कहा। रवि ने अपने डर को ताक पर रखकर दर्पण के सामने खड़े होने का निर्णय लिया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, दर्पण में एक अजीब सी रोशनी चमकी। औरत की परछाई धीरे धीरे दर्पण से बाहर आ रही थी। रवि ने देखा कि वो औरत अब पहले से कहीं ज़्यादा वास्तविक लगने लगी थी। अब मैं बाहर आ सकती हूँ, औरत ने कहा, लेकिन तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी, तुम्हें यहाँ रहना होगा। रवि ने घबराकर कहा, नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। अगर तुमने मुझे नहीं रोका तो मैं फिर कभी आज़ाद नहीं होंगी, उसने कहा। रवि ने समझा कि वो एक खौफनाक जाल में फंस चुका है। उसने तय किया कि उसे कुछ करना होगा। उसने महसूस किया कि दर्पण ने उसे खींच लिया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। अचानक वो एक नई दुनिया में था। चारों ओर एक अजीब सी ठंडक थी और वो उसी दर्पण के पास खड़ा था। लेकिन अब वो औरत वहाँ नहीं थी, वहाँ पूरी तरह से अकेला था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी वहाँ नहीं था। रवि ने फिर से दर्पण की ओर देखा, लेकिन जब उसने केवल उसकी छवि थी। जैसे ही दर्पण ने मुंह मोड़ा, वो समझ गया था कि वो उस खौफनाक रहस्य का हिस्सा बन गया है। वो उस हवेली में फंसा रह गया और वो औरत अब उसकी जगह पर खड़ी थी। वो हमेशा के लिए वहाँ फंसा रहा और अब वही दर्पण के अंदर खड़ा था, जिसे कभी उसने अपनी आंखों से देखा था। उसके मन में एक सवाल रह गया, क्या वो उस खौफनाक सच से भाग निकला था या वो अभी भी उस दर्पण में हमेशा के लिए बंद गया था।